तो बच्चों ये क्वेश्चन भी वेक्टर का है, IIT JEE मेंस का। क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है उसमें जो काम की चीजें हैं वो मैंने उठा के पहले से बोर्ड पर लिख रखी हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 1, मॉड B इज इक्वल टू 4, A डॉट B इज इक्वल टू 2, और C एक तीसरा वेक्टर है जो A और B से इस इक्वेशन के तहत रिलेशन में है। एंगल बिटवीन B एंड C वेक्टर निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल जब भी हम निकालना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, ध्यान से देखिए, B एंड C के बीच में जो एंगल है इसको मैं थीटा मान लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा B डॉट C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, राइट। मुझे यहां पर अब तक मैग्नीट्यूड ऑफ B पता है, वो ये 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ C नहीं पता, B डॉट C नहीं पता, तो B डॉट C निकालते हैं। हमें C की इक्वेशन दे रखी है, इसका B से डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर निकालता हूं इसका। ठीक है बच्चों, तो B डॉट C, राइट, किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर B डॉट C, तो यहां पर B डॉट लगा दूंगा तो 2 बाहर निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, नहीं मैं अभी लिखता हूं B डॉट ब्रैकेट में 2A क्रॉस B माइनस 3 वेक्टर B, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट लूंगा, इन दोनों को ओपन करता हूं ब्रैकेट को, तो 2 बाहर B डॉट A क्रॉस B, राइट, माइनस 3 बाहर B वेक्टर डॉट B वेक्टर। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है, ये बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई से भी 2 वेक्टर सेम हो जाए, पैरेलल हो जाए, कोलिनियर हो जाए, फौरन 0 हो जाता है। तो ये पार्ट तो 0 हो गया बच्चों, राइट। अब बची बारी यहां की, तो यहां क्या है, 3B डॉट B सेम है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या मैग्नीट्यूड दे रखा है B का, यस 4 दे रखा है, 4 चौक 16 तिया 48 विद नेगेटिव साइन, तो ये आपका हो गया -48। तो बच्चों मैं यहीं पर लिखता चला जाता हूं, ये हो गया आपका -48 अपॉन, और आपका मैग्नीट्यूड ऑफ B पता है हमको, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं इनटू, अब मैग्नीट्यूड ऑफ C और यहां पुट करूंगा मैं। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ C निकालना है। तो आगे बढ़ता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ C, मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ C नहीं है, मेरे पास C है। याद रखिए, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत पड़ जाए किसी वेक्टर की, और डायरेक्ट ना दिया हो, किसी इक्वेशन में दिया हो, फौरन क्या कीजिए, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालने लगिए, वो आखिर में निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ C नहीं निकालता, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर निकालता हूं। तो मुझे ये भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं अब इसका स्क्वायर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, पहले मैं लिख ही लेता हूं इसको, 2A क्रॉस B, राइट, माइनस 3 वेक्टर B, मुझे इसका स्क्वायर लिखना है। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बच्चों इसके स्क्वायर, दैट इज 4A क्रॉस B के मॉड का स्क्वायर प्लस 9 मॉड B का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 दिया 12 इंटू A क्रॉस B इंटू वेक्टर B। क्या बात क्लियर। अब इसको देखिए, ये क्या चीज है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगेन इसमें भी B कॉमन, तो ये 0। ओके, 9B स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, 9B स्क्वायर, B स्क्वायर मॉड B स्क्वायर इज 16 इंटू 9, 16 9 कितने होते हैं, 144। ओके, तो मैं मॉड C के स्क्वायर को निकाल रहा हूं 144, किसके लिए लिखा मैंने, इसके लिए लिखा। अब जरा सा इसको देखते हैं, 4A क्रॉस B का स्क्वायर, इसको मैं लैग्रांजे आइडेंटिटी से खोलता हूं, तो मैं लिखता हूं यहां पर 4A क्रॉस B का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जरा सा ध्यान से समझिए, मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर माइनस A डॉट B का स्क्वायर। आई होप कि आप ये आइडेंटिटी जानते हैं। A क्रॉस B का स्क्वायर, मुझे A क्रॉस B के मॉड का स्क्वायर चाहिए, तो वो किसके बराबर होता है, A स्क्वायर मॉड A स्क्वायर इंटू मॉड B स्क्वायर माइनस A डॉट B का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस
मॉड ए स्क्वायर इज 1, मॉड बी स्क्वायर इज 16 माइनस ए डॉट बी बच्चों दे रखा है 2 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। कितना आ गया 144 प्लस और यहां मैं 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गया बच्चों, तो मैं 4 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 12 चौक 48। ओके, ये हो गया आपका 196 मॉड सी का स्क्वायर। तो मॉड सी किसके बराबर हो जाएगा, मॉड सी इज स्क्वायर रूट 196 एंड मॉड सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 196 के बराबर हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 के बराबर हो जाएगा, राइट, 8 स्क्वायर रूट 3। तो मैं यहां पर 8 स्क्वायर रूट 3 लिख दूंगा। ओके, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, यहां 3 यहां 2, तो मैं ये बच्चों कॉस थीटा यहां पर लिख देता हूं, कॉस थीटा माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 3। ऊपर क्या है 3 है, तो इसको मैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख देता हूं और नीचे से कैंसिल आउट कर देता हूं। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, क्या ये बच्चों आंसर है? यस, ये आंसर है, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों, इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं सबकी पीडीएफ और सबका सॉल्यूशन बच्चों ऐसे ही लगा हुआ है चैनल पर, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे।